वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेंद्र कुमार ने लिखा है। निवेश के मौके गंवाने की समझदारी। वॉरेन बफे की सबसे बड़ी पछतावे की बात आपको डराएगी नहीं, भरोसा देगी। कई दशक पुराना एक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आया। इसमें एक नौजवान श्रोता वॉरेन बफे से उनके सबसे बुरे निवेश के बारे में पूछता है। बफे का जवाब उनकी आदत के मुताबिक साफ और सटीक था। उनकी सबसे बड़ी गलतियां वे निवेश नहीं थे जो गलत साबित हुए, बल्कि वे मौके थे जो उन्होंने पूरी तरह गंवा दिए। उनका अनुमान है कि उन्होंने उन निवेशों में करीब 10 अरब डॉलर के मुनाफे से हाथ धोया, जिन्हें वे अच्छी तरह समझते थे मगर फिर भी नहीं किया। इस कबूलनामे पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया डर की हो सकती है। अगर दुनिया का सबसे महान निवेशक अक्सर ऐसे छोटे मौकों की गलतियां करता है, तो बाकी हम सबको तो 2 गुना मेहनत करनी चाहिए कि हमसे कोई मौका ना चूके। लेकिन यह सोच बिल्कुल गलत होगी। असल में बफे का यह स्वीकार करना आम निवेशकों के लिए गहरा सुकून देने वाला होना चाहिए। यह वही व्यक्ति है जिसने 6 दशकों से भी ज्यादा समय तक गजब के रेट पर दौलत बढ़ाई, और फिर भी वो बड़े मौकों के छूटने की बात खुलकर मानते हैं। अहम सीख ये है कि हर लहर को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये समझना कि मौके छूटना भी सफल निवेश का ही एक हिस्सा है। सोचिए, बफे और उनके साथी चार्ली मंगर ने उन मौकों पर क्या किया जिन्हें वे पूरी तरह नहीं समझते थे। दशकों तक उन्होंने टेक्नोलॉजी शेयरों से दूरी बनाए रखी। उन्होंने गूगल तक को ठुकरा दिया, जबकि उन्होंने अपनी इंश्योरेंस कंपनियों में उसकी विज्ञापन ताकत को खुद देखा था। मंगर ने एक बार स्वीकार किया था, हम बस बैठे बैठे अंगूठा चूसते रह गए। उन्होंने एप्पल में निवेश तब किया जब वो टेक्नोलॉजी से ज्यादा एक लग्जरी कंज्यूमर ब्रांड बन चुका था। आम व्याख्या यह होगी कि उन्हें इन सेक्टरों को पहले समझने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन यही असल मुद्दे को मिस करना है। मंगर, जिसको उनका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस कहते थे, जिसके इर्द गिर्द मैंने पहले ही एक कॉलम में डोनट ऑफ इनकॉम्पिटेंस कहा था, उसके भीतर रहते हुए उन्होंने कहीं ज्यादा बड़े और महंगे नुकसान से अपने आप को बचा लिया। पिछले 2 दशकों में टेक्नोलॉजी सेक्टर के हालातों को देखिए। हर गूगल या एप्पल के बदले दर्जनों कंपनियां थीं जिन्होंने क्रांति का वादा किया लेकिन नुकसान ही दिए। Pets.com, वेबवैन, वीवर्क, क्यूबी और अनगिनत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कुछ समय के लिए भर चमके और फिर गायब हो गए। टेक्नोलॉजी का यह कब्रिस्तान बहुत बड़ा और बेहद महंगा है। जब निवेशक छोटे मौकों की गलतियों से बचने पर अटक जाते हैं, तो वो किए गए मौकों की गलतियां कर बैठते हैं। वे उन क्षेत्रों में निवेश करने लगते हैं जिन्हें वे समझते नहीं, उन कंपनियों में जिनके मॉडल उन्हें उलझाते हैं, या उन ट्रेंड्स में जिनका सही आकलन वो नहीं कर सकते। फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो उन्हें उनके सर्कल से बाहर धकेल देता है, जहां नुकसान की संभावना फायदे से कहीं ज्यादा होती है। यह स्थिति व्यक्तिगत निवेशकों के लिए और भी खतरनाक है, जिनके पास ना तो ऐसे संसाधन हैं और ना ही वो समय जो पेशेवर फंड मैनेजरों के पास होता है। जब आप अपनी नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ पोर्टफोलियो भी संभाल रहे हों, तब हर मौके को पकड़ने की कोशिश भारी नुकसान कर सकती है। निवेश का गणित भी इसी सतर्क नजरिए की पैरवी करता है। जैसा कि मैंने पहले लिखा है, आमतौर से यह अनुमान लगाना आसान होता है कि किसी निवेश में क्या गलत हो सकता है, बजाय इसके कि क्या बेहद शानदार साबित होगा। सफल निवेश ज्यादातर समझदारी भरे फैसलों की एक श्रृंखला से आता है, न कि भविष्य की अद्भुत भविष्यवाणियों से। बफे के छूटे मौके बर्कशायर हैथवे को दुनिया की सबसे कीमती कंपनियों में से एक बनने से नहीं रोक पाए। उनके शेयर धारकों ने टेक्नोलॉजी शेयरों में हर मौके का फायदा न उठाने से कोई नुकसान नहीं उठाया, बल्कि उन्हें बफे के अनुशासन से बहुत बड़ा फायदा हुआ, जो उन्होंने उन्हीं क्षेत्रों में निवेश करके बनाया जहां वे सूझबूझ के साथ फैसले ले सकते थे। आम निवेशकों के लिए सीख ये नहीं कि मौकों को पकड़ने में और आक्रामक बनना है, बल्कि ये कि उन्हें छोड़ देने में सहज होना है। हर सफल निवेशक के पास ऐसे मौकों का एक कब्रिस्तान होता है जिन्हें उन्होंने अपनाया नहीं। असली बात यह है कि जिन निवेशों को आप करते हैं वो आपकी समझ और विश्वास पर टिके हों, ना कि मिस करने के डर पर। इसका यह मतलब नहीं कि बिल्कुल रूढ़िवादी बन जाना है या हर जोखिम से बचना है। इसका मतलब यह है कि ऐसी आत्मचेतना विकसित करना है कि कौन से मौके आपकी समझ के दायरे में हैं और कौन से बाहर। जब आप किसी ऐसे निवेश से रूबरू हों जो आशाजनक लगता हो लेकिन आपकी समझ से बाहर हो, तो अक्सर सबसे समझदारी भरा रास्ता उसे जाने देना ही होता है। जैसा कि मंगर ने कहा था, मैं बहुत बुद्धिमान बनने की कोशिश करने के बजाय मूर्ख बनने से बचने की कोशिश करता हूं। मौके गंवाना तकलीफ दे लगता है, लेकिन ऐसी जगह निवेश करना जिसे आप समझते नहीं, कहीं ज्यादा खतरनाक है।
बफे की ये छूटे मौकों वाली पछतावे की कहानियां उन्हें असाधारण सफलता पाने से नहीं रोक पाईं। वे तो बस दशकों तक निवेश अनुशासन बनाए रखने की जरूरी कीमत है। अगली बार जब आप किसी ऐसे निवेश ट्रेंड का पीछा करने को उकसाए जाए जिसे आप पूरी तरह नहीं समझते, तो याद कीजिए कि बफे भी अरबों डॉलर के मौकों से चूक जाते हैं। सफल और असफल निवेशकों में अंतर दूरदृष्टि में नहीं, बल्कि इसी समझदारी में है कि अपनी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस या जानकारी के दायरे में रहें, चाहे कितनी ही आकर्षक मौके बाहर क्यों ना बुला रहे हों।